चर्चा ये चल रही है कि बिहार में रोड शो चल रहा है ऑपरेशन सिंदूर के बाद, वहाँ ब्रह्मोस को प्रतिकृति लगाई गई है और तमाम ऑपरेशन सिंदूर के बाद विपक्ष वाले कर रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता सेना की और जो है क्रेडिट ले रहे हैं मोदी जी और इसका चुनाव में और इसका विपक्ष जो सबसे बड़ा विपक्ष था वो भी आज मोदी जी के साथ खड़ा है। थरूर साहब सभी खड़े हैं, ओवैसी साहब, थरूर साहब, ये तो देश के साथ खड़े हैं। तो देश के साथ खड़े हैं तो मोदी किसके लिए है? देश ही के लिए तो हैं कि किसी और के लिए है? मोदी किसके लिए है? तो ये मैंने कह रहा हूँ देश के लिए, सब देश के लिए, विपक्ष भी देश के लिए है, विपक्ष देश के लिए है कि नहीं? बिल्कुल है। विपक्ष के अपने विरोध करते करते कब देश के खिलाफ हो गया था। देखिए ऐसा है, विरोध करते करते मोदी का विरोध करते करते विपक्ष देश के खिलाफ हो गया था। उसको एक ऐसा अवसर मिला इस एक घटना के बाद कि विपक्ष को अपनी इमेज सुधारने का मौका मिला। वो मोदी का पक्ष नहीं ले रहे हैं, वो अपने आप को देशभक्त साबित करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। जबकि देशभक्त अकेले सारे पॉलिटिकल पार्टीज में खाली बीजेपी आप मानते हैं ना? ऐसा नहीं है, हम किसी को देशद्रोही नहीं कह रहे हैं। हमारा सुनिए, अब क्या अभी तो आप कह रहे हैं सब अपने को देशभक्त नाकाम कोशिश कर रहे हैं। मोदी का विरोध करते करते कब वो देश का तो मोदी का विरोध देश का विरोध है कि नहीं? बिल्कुल, आज की डेट में तो हम बिल्कुल व्यक्तिगत रूप से यही कहेंगे। आप मारे नहीं, बस एकदम मोदी का विरोध, प्रधानमंत्री मोदी का विरोध देश का विरोध है कि नहीं? भाई मोदी का विरोध होता तो वो पर्सनल बात होती, लेकिन मोदी का विरोध नहीं हो रहा है, एक प्रधानमंत्री का विरोध हो रहा है जो कि केवल भारत के अंदर नहीं हो रहा है। उनका विरोध विपक्ष करते करते विदेश की धरती पर भी करना शुरू कर देती है, ये भूल है। तो इसके पहले प्रधानमंत्रियों का विरोध हुआ है कि नहीं? सर, विरोध का एक तरीका होता है, विरोध होता है उनके किसी भी योजनाओं पर, विरोध होता है उनके किसी चीज के फेलियर होने पर, लेकिन यहाँ तो सिर्फ मोदी के नाम पे ही विरोध शुरू हो जाता है विपक्ष का। तो ऐसा पहले किसी प्रधानमंत्री का विरोध हुआ था ऐसा कि नहीं? देखिए, विरोध प्रधानमंत्री का कभी नहीं होता है, इसके पहले कभी नहीं हुआ। वैसे तो इसके पहले नहीं होता था, इतना घटिया स्तर पे नहीं लोग गए थे विरोध का। जैसे इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, अटल बिहारी वाजपेयी भी थे विपक्ष में, लेकिन कभी इस तरीके का विरोध नहीं हुआ। वो हमेशा समर्थन में रहते थे जो देश हित में बात होती थी। यहाँ तो देश हित में भी कोई निर्णय लिया जा रहा है, उसका भी विरोध किया जाता है। अटल जी ने कभी इंदिरा जी के बारे में या उनके विरोध में कोई बात नहीं कही है? बिल्कुल कही है, जहाँ जरूरत पड़ी है वहाँ कही है। अब सारी चीजें याद तो नहीं है, लेकिन जो विरोध की बात है तो वहाँ तो होती है। इंदिरा जी के खिलाफ इस देश के सारे राजनीतिक दल एक हो गए थे, आपको मालूम है? देखिए, विचारधाराओं का मतभेद होना कोई बुरी बात नहीं। आपको ये मालूम है? नहीं, बिल्कुल है। वो तो समय जो आज विपक्ष में एक झंडे में खड़े हुए हैं वही एक दूसरे के विरोधी थे। कांग्रेस का सब विरोधी था एक समय, जो आज उसके समर्थन में खड़े हैं। और उसमें बीजेपी तो पहले से ही सबसे अलग थी। वो तो बीजेपी ने तो पार्टी खत्म कर दी, वो तो जनता पार्टी में शामिल हो गई। बीजेपी ने कहा, मालूम है कि नहीं आप? बीजेपी ने कहा खत्म की। आपको ये मालूम है कि नहीं? क्या नहीं, क्या मालूम है? भारतीय जनता पार्टी का पहले नाम क्या था? जनसंघ। उसका विलय किस पार्टी में हुआ? भारतीय जनता पार्टी में, जनता पार्टी में, जनता पार्टी में, फिर अलग अलग भाजपा बनी। कई तो पार्टियां खत्म हो गई थी, मिल गई इंदिरा जी के खिलाफ जाने के लिए। ऐसे तो परिवर्तन शाश्वत नियम है। परिवर्तन हमारी प्रकृति का नियम है, और अगर हम प्रकृति के साथ। ये सब बात एक तरफ हो गई। अब बात ये आती है निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री का नेतृत्व और हमारी सेनाओं का पराक्रम, इंटरनेशनल लेवल पर ऑपरेशन सिंदूर का किया जाना और पाकिस्तान के सीने में घुस के उसको जवाब देना, तो ये देश के लिए एक शौर्य और प्रतीक की बात है और इसके लिए देश गौरव की बात है। और देश के नेतृत्व का, सुनिए, देश के नेतृत्व का इसके लिए सबको गर्व है। बिल्कुल। अब बात ये आती है कि जब हमारी लड़ाई इतनी पीक पे पहुंच रही थी और हम एकदम पाकिस्तान के सीने पर सवार हो गए थे, तो अमेरिका का राष्ट्रपति अनाउंस करता है कि मैंने ये युद्ध रुकवा दिया। एक मिनट, अब मैं कहानी थोड़ा पीछे ले जाता हूं। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद 1972 में भी 14 राज्यों में, शायद 14 से ज्यादा राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में उस वक्त 72 में चुनाव हुए।
सुनिए, भारत पाकिस्तान युद्ध जीतने के बाद इंदिरा जी राष्ट्र नायिका के तौर पर उभरी थी और उन्होंने और कांग्रेस पार्टी ने उस चुनाव को अपने प्राइड का, अपने गर्व का, अपनी प्रतिष्ठा का सवाल बनाया और 70% विधानसभाओं की सीटें कांग्रेस पार्टी ने जीत ली। विपक्ष इस कदर धराशायी हुआ कि जनसंघ के उस वक्त के अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी को पार्टी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना पड़ा और लाल कृष्ण आडवाणी अध्यक्ष बने। मेरा सवाल यह है कि जब इंदिरा गांधी ने उस भारत पाक युद्ध का क्रेडिट लिया, बिल्कुल तो मोदी जी इस वक्त क्यों न लें? ये कौन कह रहा है कि इंदिरा गांधी ने क्रेडिट लिया? लिया तो है भाई, नतीजे पूरा क्या उन्होंने क्या वो यूनिफॉर्म पहन के खड़ी हुई थी या फिर कभी अपने अपने ब्रह्मोस वगैरह चलवाए थे, बैनर पोस्टर लगे थे इस तरह के? नहीं, या किसी पब्लिक मीटिंग में उसका जिक्र किया था? हाँ बिल्कुल नहीं किया था। बताइए कब किया था? नहीं, ऐसी बहुत सारी पब्लिक मीटिंग थी और उस पब्लिक मीटिंग में वो एक बात कहती है, आपने बढ़िया छेड़ दिया तो मैं अब आपको बताता हूँ। इंदिरा जी अपने राजनीतिक जनसभाओं में उस चुनाव के दौरान ये कहती थी कि अमेरिका का षड्यंत्र, चाइना का षड्यंत्र भारत के खिलाफ था और वो पाकिस्तान के साथ अमेरिका खड़ा था, चाइना खड़ा था, लेकिन हम न चाइना के सामने झुके न अमेरिका के सामने झुक गए। इंदिरा गांधी किसी के सामने झुकती नहीं, देश की अस्मिता और गौरव के लिए कांग्रेस को चुने और उनके लोग बोलते थे इंदिरा जी को चुने। सुनिए ना, अब मजेदार बात यहां से आ गई। ट्रंप लगातार 8 बार कह चुके और अभी अदालत में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ ट्रेड, कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड अमेरिका में है, वहां ये मामला गया। उन्होंने, ट्रंप ने जो टैरिफ लगाया है, जो कर लगाया है दूसरे देशों पर, तो वहां सुनवाई के दौरान ट्रंप प्रशासन ने यह कहा, जब जज ने कहा कि यह टैरिफ लगाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है नहीं, ये तो संसद का है और ऐसी आर्थिक इमरजेंसी की जरूरत नहीं थी जिसमें ट्रंप ने यह फैसला किया। तो वहां की सरकार ने कोर्ट में बाकायदा ये कहा कि अरे इसी टैरिफ, इसी कर का हवाला दे के हमने भारत पाकिस्तान का युद्ध रुकवाया। यानी कोर्ट में भी ट्रंप प्रशासन ये बात कह रहा है कि उसने भारत और पाकिस्तान का युद्ध रुकवाया। तो आपको नहीं लगता कि प्रधानमंत्री की जो ये जनसभाएं हो रही हैं और प्रधानमंत्री जो ऑपरेशन सिंधु का हर जगह जिक्र कर रहे हैं, उन्हें इस बात का भी खुलासा करना चाहिए। और इंदिरा गांधी ने जिस तरह अमेरिका और चीन के षड्यंत्र को सार्वजनिक तौर पर अपनी जनसभाओं में कहा, प्रधानमंत्री को भी ट्रंप को और चाइना को नाम लेकर और देश का नाम लेकर बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? बिल्कुल बोलना चाहिए, बिल्कुल बोलना चाहिए, बिल्कुल बोलना चाहिए कि इसमें ट्रंप ने हमारा युद्ध रुकवाया, क्यों रुकवाया, वो कौन होता है? इट्स अ थर्ड पार्टी।